हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए क्लास फिफ्थ के लिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। फिफ्थ चैप्टर है क्लास का। इसमें देखिए मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। मल्टीपल्स का हिंदी मीन्स होता है गुणज और फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड होते हैं। तो क्या होते हैं मल्टीपल्स? इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स। For getting the multiple of any number, we have to recite the multiplication table of that number. किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालने के लिए उस नंबर की टेबल अपने को रिसाइट करनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, टू का एग्जांपल है। देखिए इसमें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऐसे भी आगे टेबल बोली जा सकती है। ऐसे ही 3 का देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर आगे भी ये टेबल हो सकती है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। उसके 10 के बाद में भी टेबल हो सकती है, क्योंकि 10 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो एक इसमें एक क्वेश्चन देखिए, इसमें राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर। फॉलोइंग नंबर के 5 मल्टीपल निकालने। जैसे 6 अपने पास में, तो 6 का टेबल हम बोलेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 30 तक आ गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये हमारे को 5 मल्टीपल्स इसके प्राप्त हो गए। ऐसे 8 के 5 मल्टीपल्स अपने को निकालने हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो ये 8 के 5 मल्टीपल हो गए हमारे पास। फिर 15 के दे रखे हैं, तो 15 के निकालने हैं अपने को। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ये इसके 5 मल्टीपल हो गए 15 के। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। राइट डाउन 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। 5 और 2 के कॉमन मल्टीपल हमारे को फाइंड करने हैं। कॉमन का मतलब दोनों में जो सेम हो, दोनों के अंदर मिल रहे हैं जो मल्टीपल। जब मल्टीपल ऑफ 5 देखिए, पहले सबसे पहले 5 के मल्टीपल निकालेंगे। 5 10, क्यों टेबल देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 30, 35, 40। ऐसे मल्टीपल 2 के भी हमने राइट किए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। अब इन दोनों में से कॉमन कौन से मल्टीपल है हमारे पास में? तो दोनों में हमने देखा, एक तो 10 मिल रहा है, दोनों में 10 दोनों में मिल रहा है हमारे को, क्योंकि 5 की टेबल में भी 10 आ रहा है और 2 की टेबल में भी 10 आ रहा है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि एक मिल रहा है हमारे को 25 की टेबल में भी है और 10 की टेबल में भी 20 आ रहा है। तो इस प्रकार ये 2 तो हमारे को ये मिल गए हमारे को। अब इसमें से देखेंगे कि अब थर्ड वाला कॉमन मल्टीपल देखेंगे इसमें हम। तो इसमें देखो 35 के टेबल में 30 आ रहा है और 2 की टेबल में भी 30 हमारे को फाइंड हो रहा है। दोनों में 30 आ रहा है। यहाँ पर देखो, इधर ये भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और 30 इसमें भी है और 30 हमारे को इसमें भी फाइंड हो रहा है। ओके, इस प्रकार से हमारे को कॉमन मल्टीपल फाइंड हो गए 10 20 और 30, जो कि 5 की टेबल में भी हैं और 2 की टेबल में भी है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कॉमन मल्टीपल किस प्रकार से फाइंड करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसमें क्वेश्चन है, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज। तो फोर्थ मल्टीपल निकालना है 5 का, मतलब 5 की टेबल अपने को 4 टाइम्स बोलनी है अपने को। 5 की टेबल 4 टाइम्स बोलनी है अपने को। तो इसमें 5 4 जा 20 होता है, क्योंकि 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे को मिल गया 20।
तो 20 राइट हो गया। इसके बाद में देखिए फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 3 का फिफ्थ मल्टीपल, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना अपने को, 5 की टेबल 3 टाइम्स बोलनी है, तो 5 3 जा 15 आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से सेवेंथ मल्टीपल ऑफ 8 का सेवेंथ मल्टीपल आपको राइट करना है, 8 को और 7 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसके बाद में सिक्स्थ मल्टीपल ऑफ 2 का सिक्स्थ मल्टीपल आपको फाइंड करके यहाँ लिखना है। फिर थर्ड मल्टीपल ऑफ 12 का थर्ड मल्टीपल अपने को राइट करना है। फिर एक क्वेश्चन दिया कि इसके आगे राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच इज लाई बिटवीन 10 एंड 30। अपने को 7 के मल्टीपल्स निकालने हैं जो 10 और 30 के बीच में हो, ऐसे मल्टीपल्स। तो हम 7 की टेबल राइट करेंगे 7 के मल्टीपल्स को। तो 7 1 जा 7 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो इस प्रकार 3 मल्टीपल जो 10 और 30 के बीच में हमारे को आ रहे हैं, इसमें एक तो आ रहा है हमारे को 14, एक आ रहा है 21, एक आ रहा है 28। तो ये कॉमन ये मल्टीपल्स हैं जो 10 और 30 के बीच में आ रहे हैं। तो ये आंसर हो गया इसका 14, 21 और 28। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड आउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5 का। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे 2 के। तो 2 के मल्टीपल्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे भी जा सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 राइट करेंगे, 5, 10, 15, 20, फिर इसके आगे। तो कॉमन मल्टीपल लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टी दोनों के अंदर जो मिल रहा है ऐसे, तो कॉमन मल्टीपल इसमें क्या आ रहे हैं, 10 आ रहा है दोनों के अंदर, 10 की आगे फिर 20 आता है। लेकिन सबसे छोटा अपने को फाइंड हो गया ना पहले ही, 10 फाइंड हो गया हमारे को सबसे पहले। 10 हमारे को इसमें मिल रहा है, तो इसमें भी 10 है, 2 के टेबल में भी 10 आ गया और 5 के टेबल में भी 10 आ गया। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया। सो 10 इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5। तो इस प्रकार से इसका एक कॉमन मल्टीपल आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लो मैंने कहा 6 और 12 का सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कीजिए, सबसे छोटा मल्टीपल्स फाइंड कीजिए। तो 6 के मल्टीपल राइट कर लेंगे, जैसे 6, 12, 18, 21। फिर 12 के राइट करेंगे, 12, 24, 36। तो सब कॉमन मल्टीपल कौन सा है सबसे छोटा इसमें से, दोनों में 12 कॉमन आ रहे हैं। तो ये 12 दोनों, तो 12 आंसर इसका आ गया कि 12 इज़ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सबसे छोटा मल्टीपल है। इस प्रकार हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। जो वर्क दिया जाता है उसको आप कंप्लीट करें। तब तक के लिए थैंक यू।